हैं क्लास 9th में और आप सीखना चाहते हैं मैथ्स और साइंस, वो भी अपने घर में बैठकर एक अलग अंदाज में, तो होलिस्टिक एक्सीलेंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स में हमारी शुरुआत होती है नेचुरल नंबर से। उसके बाद नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं होल नंबर्स, फिर आते हैं इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, फिर आते हैं रियल नंबर्स। उसके बाद आता है हमारा real numbers and number lines, decimal expansion of real numbers, फिर आता है operations on real numbers, एंड होता है laws of exponent से। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का एक राउंड अप, मैंने आपको बताया। अब आइए शुरुआत की देखते हैं कि आपका 9th का सिलेबस बेसिकली है क्या। देखिए 9th के सिलेबस में 9th का सिलेबस इटसेल्फ आपका 10th के सिलेबस से सेम है। अच्छा, सिर्फ चैप्टर्स के नाम सेम है लेकिन बाकी कुछ सेम नहीं है। इसको आप मान सकते हो लेवल 1, अगले साल क्लास 10th में आपका आएगा लेवल 2। तो लेवल 1 जो हम आपको पढ़ाएंगे इस साल क्लास 9th में, वो बिल्कुल अलग होगा क्लास 10th के मैथमेटिक्स से, लेकिन ये इसका फंडामेंटल होगा। बेसिकली 9th बहुत इजी नहीं है लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। 9th में कुछ चीज़ों के रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपका एनालिटिकल एबिलिटी हो गया, फिर हो गया आपका एक एबिलिटी जो बहुत रिक्वायरमेंट में आती है, वो आती है आपकी लॉजिकल एबिलिटी, इमेजिनेशन, इमेजिन करना कि अगर एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक फिगर में से आपको ट्रायंगल ढूंढ के निकालना पड़ेगा, उसके अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स निकालने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों में आपका जो क्रिएटिविटी है बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए 9th आपका फंडामेंटल है। जितना अच्छा आपका 9th होगा उतना ही अच्छा आपका 10th होगा। 9th के फंडामेंटल्स को क्लियर करें, उसके बाद हम देखेंगे कि 10th के सब्जेक्ट्स कैसे होंगे। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं और हम ये समझते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या है। देखिए नंबर सिस्टम शुरुआत होती है नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये हमको समझना है। तो नेचुरल नंबर्स बेसिकली होते हैं 1, 2, 3, 4, आगे तक जितने आप चलते जाइए। अच्छा, इसको अगर हम रोमन में लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रोमन में कहीं ज़ीरो का कोई सवाल नहीं होता। तो आइए इसको एक बार रोमन में देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 and so on up till 10 तक। यह यहाँ एक चीज़ नोटिस करिएगा कि रोमन में कोई ज़ीरो की क्वांटिटी है नहीं। तो
नेचुरल नंबर्स बेसिकली वो हैं, ये जानबूझ के मैंने आपको रोमन बताया कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि रोमन भी ज़ीरो कोई क्वांटिटी होती है, समझने में उनको टाइम लगा था। आज आपको बताया जा रहा है, लेकिन ज़ीरो जब डिस्कवर नहीं होता तब उनको ज़ीरो तक पहुंचने में ही बहुत वक्त लगा था। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ये होता है हमारे नेचुरल नंबर्स। अच्छा चलिए, अभी हम शॉर्ट में समझते हैं चीज़ों को। जब नेचुरल नंबर्स लोगों ने करते थे तो कई तरह की दिक्कतें आई। उन्होंने सोचा एक क्वांटिटी कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। तब ज़ीरो की डिस्कवरी हुई। कहाँ से हुई आप समझिए, ढूंढिए। इसके बाद जब ज़ीरो की डिस्कवरी हो गई तो लोगों को लगा अब चैप्टर क्लोज है, चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। बस ज़ीरो एक इन्वेंट हो गया है और ये होल हो गया है सिस्टम। बट चीज़ ऐसी नहीं थी, बल्कि होल नहीं हुआ, ये पूरा शुरुआत हुई। जैसे ही ज़ीरो की डिस्कवरी हुई, हर चीज़ लगभग ये एक शुरुआत थी मैथमेटिक्स की या नंबर सिस्टम्स की, जहाँ से हर चीज़ शुरुआत हुई। अच्छा, एक बार जब ज़ीरो आ गया तब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें इजीली होने लगी। लॉजिकली ये पॉसिबल ज़्यादा बेटर हो गया। तो एक चीज़ जो उठ के आई वो थी इंटीजर्स। इंटीजर्स बेसिकली क्या थे? इंटीजर्स बेसिकली थे वन, टू, थ्री और इधर पे -3। ये हो गया हमारे इंटीजर्स। ज़ीरो के हम थोड़ा इस साइड चले आए, ये हो गए सारे हमारे इंटीजर्स। अच्छा, एक बार जब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जब डिस्कवर हो गया तो बात भाई इंटीजर पे नहीं रुकी। बात अब और बड़ा, लोगों ने एक दूसरे को डिवाइड करके देखा और देखा कि भैया कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो इंटीजर्स नहीं हैं, ना ही वो होल हैं, ना ही वो नेचुरल हैं, बल्कि वो रेशियो में है, पर वो नंबर है क्योंकि उसकी क्वांटिटी है। तो लोगों ने उनको एक नाम दिया। वो नाम क्या था? वो नाम था रैशनल। मैंने ये टर्म लिखा है रैशनल, और इसमें एक चीज मैंने लिखी है रेशियो। रेशियो के ऊपर मैंने एक लाइन बनाया है। तो वो नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते थे, जैसे 1/2, 2/3, 3/2, 4/5, ये सारे हुए रैशनल नंबर्स। कुछ नंबर्स थे जो p/q के फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते थे, जैसे कि √2, जैसे कि पाई। इनकी वैल्यू p/q के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं था। इनका डेसिमल में लिखा जा सकता था, लेकिन ये
पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाना पॉसिबल नहीं था। तो इनको हमने एक नाम दिया और वो नाम था इर्रेशनल। तो यहां पे आए आपके इर्रेशनल नंबर्स, वो नंबर्स जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, इसके और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नंबर सिस्टम्स, रियल नंबर्स। तो बात ऐसी है कि जब इर्रेशनल को ढूंढ लिया गया, जब लोगों को समझ में आया कि ये इर्रेशनल नंबर है, लोगों ने जब इर्रेशनल नंबर ढूंढ लिया, तब एक मजे की बात हुई। तो वो मजे की बात ये थी कि लोगों ने सोचा कि जब यहाँ पे चीजें खत्म हो गई, आगे कुछ और है। लेकिन अब नंबर्स को और ज्यादा तरीके से डिफाइन करना पॉसिबल नहीं था। हालांकि कुछ नंबर्स अभी भी हैं जो आने बाकी थे, जो आगे चल के आएंगे, लेकिन अभी तक के लिए जो नंबर आने थे वो आ चुके थे। और इन सारे नंबरों को एक साथ जोड़ने पर हमें जो मिलता था, उसको हम लोगों ने नाम दिया रियल नंबर्स। देखिए, रियल नंबर्स खुद में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो मिलती है, ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इन सबको इकट्ठा करने के बाद जो चीज़ बनती है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जब हमें मिल गए, तब हमें लगा कि हमारी जो नंबर लाइन है वो कंप्लीट हो गई है, और तब रियल नंबर एंड नंबर लाइंस आया। अच्छा, इसके बाद जब एक बार रियल नंबर और नंबर लाइन आ गए, तब किसी नंबर को, चाहे वो रैशनल हो, इरैशनल हो, इंटीजर हो, होल हो, नेचुरल हो, इसको उस नंबर पे पिन पॉइंट करना बहुत आसान हो गया। जैसे एक नंबर हम लेते हैं 2.435। इस नंबर को नंबर लाइन में कैसे बताया जाएगा, आइए हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम 2 की क्वांटिटी को देखेंगे कि 2 पॉइंट क्वांटिटी कहाँ पे आ रही है। तो 2 और 3 के बीच में आता है 2.5, और इधर पे कहीं आता है 2.4। आपको बात समझ में आई? 2.4 अब हमारा लोकेट हो गया। अब एक बात देखिए, 2.4 किसके बीच में था?
2.5 और 2.3 के बीच में। पर जो हमारी अगली क्वांटिटी है ये 2.3 में नहीं है, 2.4 के भी इस तरफ है, इसलिए हम 2.4 और 2.5 के बीच में अगली क्वांटिटी ढूंढेंगे। तो मतलब 2.4 और 2.5 के बीच में हमारी अगली क्वांटिटी आने वाली है। वो क्या हो सकती है? देखिए 2.4 और 2.5 के बीच में आएगा 2.45। ये है इसकी बीच वाली क्वांटिटी। क्योंकि जब 2.49 हो जाएगा उसके बाद 2.5 हो जाएगा। अभी सिर्फ समझते चलिए, आपको अगर समझ ना आ रहा हो परेशान बिल्कुल मत होइए, बस देखते चलिए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ठीक है, जैसे 2.45 आ गया, अब अगली क्वांटिटी जो आनी थी वो 2.45 और 2.5 के बीच में आएगी। तो अब हमने इधर भी 2.5 लगाया और हमने देखा कि अगली क्वांटिटी किधर पे आनी है, वो है 2.43। ये क्वांटिटी कहीं इधर पे आनी थी, यहाँ पे 2.44 और इधर पे आना था 2.43। Are you getting it? 2.43। तो अगला नंबर जो हमारा आने का था वो 2.43 और 2.44 के बीच में था। तो मैं 2.43 और 2.44 के बीच में क्वांटिटी देखी। तो उसके बीच वाली क्वांटिटी क्या थी? 2.435। Are you getting it? हमें हमारा नंबर मिल चुका है नंबर लाइन पे 2.435, जो कि 2.43 और 2.44 के बीच में है। ऑलराइट, तो ये था जस्ट एक एग्जांपल कि भैया नंबर लाइंस पे कैसे हम किसी भी रियल नंबर को पॉइंट आउट करते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। जैसे एक क्वांटिटी है 5/2। हम अभी क्या देख रहे हैं? डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स। ओके, ये क्वांटिटी है 5/2। इसको हम डेसिमली एक्सपेंड करेंगे। ये क्वांटिटी क्या है? ये है एक रैशनल नंबर। कैसे निकलेगा ये हम आपको अगले स्टेप में बताएंगे। मगर ये अभी तक के लिए मान के चलिए ये एक रैशनल नंबर है और ये है 5/2। ऑलराइट, दिस इक्वल टू 2 2s 4, 1 पॉइंट लगा, 0 उतरा, 5 10, रिमाइंडर 0 हो गया। ओके, रिमाइंडर में 0 मिल गया और ऊपर आ गया हमारी वैल्यू 2.5। तो
5/2 को हम 2.5 से डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। हल्के से समझिए, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है बस। ये अगला नंबर जो हमारा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स के बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। तो फर्स्ट है तो हम देख रहे हैं कि रैशनल नंबर्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी है कि एक तो टर्मिनेटिंग है और दूसरा रिपीटिंग है। अब यहाँ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे 2.5 था, रिमाइंडर 0 आ गया। जब आपने 5 को 2 से डिवाइड किया, एक स्टेप में 2 स्टेप बाद रिमाइंडर 0 आ गया, आपको मिल गया उसका डेसिमल एक्सपेंशन 2.5। तो ये एक टर्मिनेट हो गया उधर पे। लेकिन कई जगहों पर रिमाइंडर बार बार सेम आता है, 3.333333333। तो उसको वहाँ पे क्या होता है, जैसे 3.3333 ऐसे क्वांटिटी आगे बढ़ती जाती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती है या फिर रिपीटिंग हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मतलब 3.3 बार। ओके, ये हो गई हमारी दो प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर की, एक तो टर्मिनेटिंग, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अगला देखते हैं हम। प्रॉपर्टी ऑफ इरैशनल नंबर, ये एक तो होगी इरैशनल नंबर्स की पहचान होती है, ये दो कंडीशंस को फुलफिल करती है। एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, वो चलती जाएगी, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ है वो नॉन रिपीटिंग होगी, वो रिपीट नहीं करेगी। रिपीट कर गई तो वो रैशनल हो जाएगा, और नहीं करी तो वो इरैशनल है। और टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीट भी नहीं करी है, वह इरैशनल नंबर है। बहुत ईजी है, बस अभी समझ लीजिए। चलिए अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है ये हम कितना कवर कर चुके हैं, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स इज जैसे कि किसी दो रियल नंबर्स को ऐड करने से क्या होगा। तो भैया नेचुरल नंबर, होल नंबर के एडिशंस तो बहुत इजी थे। अभी जैसे दो रियल नंबर्स के बीच का एक नंबर निकाल, दो रैशनल नंबर्स के बीच का एक नंबर निकालना है,
तो आप कैसे निकालोगे? आप उन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड कर दोगे। और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, जब हम पढ़ेंगे तब हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वो क्या होती है? दो इर्रेशनल को ऐड करने या दो इर्रेशनल को सब्ट्रैक्ट करने, दो इर्रेशनल को डिवाइड मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, इर्रेशनल रैशनल को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होता है। ठीक है, अभी हम किस में क्या देखते हैं? नॉर्मली किसी रियल नंबर को या रैशनल नंबर को कैसे हम रैशनल, अगर वो एक इर्रेशनल फॉर्म में है उसको कैसे रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज कर सकते हैं, वो देखिए। जैसे सपोज √2 प्लस √3 बाय √2 प्लस तो भाई ये हमारा एक नंबर है, इसको आप रैशनलाइज कैसे करोगे? सीधी बात है, जो डिनोमिनेटर है उसका साइन आप चेक करोगे, जो साइन है बस उसको पलट के उसी क्वांटिटी के उसके ऑपोजिट साइन से, ये शायद आपको पता होगा पहले से। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? √2 प्लस होल स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस 3, दिस इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर अपॉन -1। ये हमने इसको रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को। ठीक है, अब कुछ अगला जो चीज़ हम देखेंगे वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या होता है? हम देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। a to the power m by a to the power n, this equal to a to the power m minus n। अगर a to the power n होता, b to the power n होता, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a by b whole to the power n। ओके, ये एक और तरीके से हो सकता था। अगर नीचे b to the power m होता तो क्या होता? फ्रेंड्स, ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अभी अगर हम देखें इसमें, अगर a to the power m होता into a to the power n होता, तो दिस इक्वल टू हो जाता a to the power m plus n। ऑलराइट, रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। स्क्वायर रूट ऑफ a इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a to the power 1/2। therefore nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a to the power 1/n। ऑलराइट, इजी था, बस इतना ही है। आज हमने देखा टोटल 10 पॉइंट्स की नंबर सिस्टम्स में क्या क्या होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, नंबर लाइन, रियल नंबर्स एंड नंबर लाइन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ
irrational rational numbers, उनके addition subtraction की property, operations on real numbers, laws of exponents। ये आज हमने एक फटाक से पूरी क्लास को फर्स्ट क्लास को देख लिया। अब हम धीरे धीरे एक एक करके इस टॉपिक को कवर करते चलेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए।